Hello guys, welcome to my channel Index View Trader. I am your friend शशिकांत। दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज कुछ दायरे में रहकर ही निफ्टी ने दिन भर ट्रेड किया, क्योंकि कुछ बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन तो नहीं हुआ, लेकिन 2 दिन से लगभग निफ्टी एक ही रेंज में अपना कामकाज कर रहा है। तो दोस्तों, कल है निफ्टी का एक्सपायरी। तो किस प्रकार कल निफ्टी हमें मूवमेंट दिखा सकता है, कौन से इम्पोर्टेंट लेवल है जो हमें नज़र आ सकते हैं। तो कल के लिए एकदम समझ कर कॉशियस होकर ही हमें ट्रेड करना है, क्योंकि शुरुआत में अभी इंडिया वीक भी थोड़ा कूल डाउन हुआ है, तो वॉलेटिलिटी थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन फिर भी यह ऑप्शन बायर के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। इसलिए लेवल को समझकर ही हमने ट्रेड करना है। तो बहुत सारी बातें करेंगे, निफ्टी के चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले, चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों, आपके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। उस मोटिवेशन से हम बेहतर से बेहतर जो एनालिसिस है निफ्टी के बारे में, सेंसेस के बारे में, वो आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं, ताकि आप अच्छी तरह से इन लेवलों को जानें, समझें, फिर उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी जानकारी, जो भी लेवल ड्रॉ किए जाते हैं, ये केवल और केवल एजुकेशन पर्पस से ही यहाँ सिखाया जाता है। अगर कोई ट्रेड में आपको सौदा करना है तो आप आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछें, उनको पूछकर ही आप अपना ट्रेड बनाएं, क्योंकि हमारा जो चैनल है केवल सिखाने का प्रयास करता है। तो आपके लॉस और प्रॉफिट में हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, इसलिए कॉशियस होकर मार्केट में आपने ट्रेड करना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि ग्लोबल संकेत क्या कह रहे हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इंडिया विक्स आज लगभग 1.5% के आसपास डाउन हुआ है, थोड़ा कूल डाउन हुआ है। और डॉ जोन भी हम देख सकते हैं 155 पॉइंट माइनस दिखा रहा है। शाम को अभी यूरोपियन मार्केट खुलेंगे, और ये अपना जो गिफ्ट निफ्टी है ये भी 84 पॉइंट यहाँ प्लस हमें दिखा रहा है। तो दोस्तों, निफ्टी ने हमें फाइनल क्लोजिंग दी है 23,437 के आसपास, जो कि 108 पॉइंट प्लस में जाकर दोस्तों निफ्टी ने क्लोज किया है। तो दोस्तों, कल का जो दिन था, कल ही एक ही दायरे में निफ्टी ने अपना ट्रेड किया और वहीं पर क्लोज हो गया। आज भी क्लोजिंग के आसपास ही खुला, थोड़ा छोटा सा डिप दिया ऊपर नीचे करके, लगभग 100 पॉइंट के अंदर ही निफ्टी ने आज दिन भर का रेंज दिखाया। इसलिए कुछ ज़्यादा मार्केट में आज देखने को नहीं मिला। इसलिए अभी कल है निफ्टी की एक्सपायरी। तो निफ्टी की एक्सपायरी में कल क्या हो सकता है, ये जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो निफ्टी ने हमें क्लोज दे दिया है 23,437 के आसपास। तो कल निफ्टी की एक्सपायरी होने के कारण कल हम देखते हैं कि इस जगह पर निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होकर ऊपर की साइड में निकलता है, तो दोस्तों सबसे पहले एक लेवल निकल कर आता है 23,550 का। ये बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। इसलिए अगर गैप अप में निकल के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है और ऊपर 5 मिनट का कैंडल अगर सस्टेन करता है, तो फिर दोस्तों हम ऊपर के लिए जा सकते हैं, ऊपर के लेवल के लिए। तो ऊपर का दूसरा लेवल निकल कर आता है 23,700। दोस्तों, इस लेवल पर आकर हमें देखना है कि निफ्टी यहाँ किस प्रकार अपना काम कर रहा है, और सस्टेन होकर अगर ऊपर निकलता है तो ऊपर के लिए वही लेवल 23,850 के आसपास। तो दोस्तों, ये 3 लेवल निफ्टी में निकल कर आ रहे हैं। तो हमने ये ड्रॉ करके तो यहाँ पर लेवल लगा दिए। अब हम यहाँ सिंबॉलिक रूप से अगर लेवल लगा देंगे तो दोस्तों समझने में हमें आसानी होती है। जो प्राइस का लेवल है वो लगा देते हैं। तो पहला लेवल अगर निफ्टी में निकल कर आता है ऊपर की साइड में, तो ये पहला लेवल 23,550 के आसपास, दूसरा लेवल निकल कर आता है 23,700 के आसपास, और ये भी अगर क्रॉस कर देता है तो ऊपर का तीसरा रजिस्टेंस के रूप में
हमें और एक लेवल देखने को मिल सकता है, वो 23,850 के आसपास का। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि फ्लैट ओपन होकर ऊपर निकलने के बाद ये पहला लेवल, और सस्टेन करने के बाद में ऊपर निकलता है तो ये दूसरा लेवल, फिर इसको भी अगर तोड़ देता है तो ये 3 लेवल के रूप में हमारे सामने निकल कर आ चुके हैं। तो सबसे पहले इसके ऊपर हमने नज़र रखनी है, क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंस लेवल यहाँ ड्रॉ करके रखे हैं ये इसीलिए रखे जाते हैं कि इसको हमने समझने की कोशिश करना है कि निफ्टी हमें क्या कह रहा है, चार्ट हमें क्या बता रहा है। क्योंकि लगभग 2 दिन से हम देख रहे हैं कि निफ्टी ने सीमित दायरे में ही कारोबार किया है। आज थोड़ा सा ऊपर जाके निफ्टी ने क्लोज किया है, लेकिन ये जो क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग के बाद में मार्केट कल कैसे खुलता है और कल खुलने के बाद में कैसा रिएक्ट करता है, इसके ऊपर हमारा नज़र होना चाहिए। तो इसके बाद में नीचे साइड में जब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर निकलता है तो हमारे लिए सबसे पहला लेवल जो निकल कर आएगा 23,350 का, ये पहला लेवल निकल कर आएगा। उसके बाद में अगर नीचे निकलता है तो ये कल का रेंज दोस्तों ध्यान में रखना है। इसको अगर निफ्टी तोड़ता है तो नीचे के साइड में 23,150 का ये दूसरा लेवल दोस्तों हमें देखने को मिल सकता है। और यहाँ भी अगर सस्टेन नहीं हो पाया तो तीसरा लेवल हमारे लिए निकल कर आता है 23,030 का। तो ये 3 लेवल दोस्तों ध्यान में रखें, क्योंकि ये लेवल ध्यान में रखेंगे तभी तो कल हम अच्छी तरह से ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो इसको भी दोस्तों हम एक टैग के रूप में यह लेवल लगा लेते हैं, क्योंकि ये लेवल प्राइस के रूप में अच्छी तरह से नज़र आता है। तो जैसे मैंने कहा कि यह फ्लैट ओपन होने के बाद में अगर नीचे निकलता है तो पहला लेवल 23,350 के आसपास, ये पहला लेवल डाउन साइड में सपोर्ट के रूप में नज़र आएगा। और ये भी लेवल अगर 23,350 तोड़कर नीचे चला जाता है निफ्टी तो दूसरा लेवल निकल कर आता है 23,145, लगभग 23,150 के आसपास। इस पर भी अगर सस्टेन नहीं होता है निफ्टी तो तीसरा लेवल हमें नज़र आ सकता है 23,030 के आसपास। तो दोस्तों ये है इम्पोर्टेंस लेवल कि मार्केट यहाँ पर खुलने के बाद में कहाँ निकलता है। तो पहला लेवल के रूप में 23,551, दूसरा 23,690-95 के आसपास, और तीसरा लेवल निकल कर आता है 23,858 का। ये ऊपर की साइड में रजिस्टेंस के रूप में दोस्तों इन लेवल को मार्क कर ले, ध्यान में रख ले, क्योंकि मार्केट इन्हीं लेवल के आसपास ही अपना दायरा बनाता है, कामकाज करता है। नीचे के साइड में सपोर्ट के रूप में ये पहला लेवल निकल कर आएगा 23,350 का, दूसरा लेवल निकल कर आएगा 23,150 का, और फिर फाइनल नीचे का तीसरा लेवल 23,030 के आसपास। तो दोस्तों ये 3 लेवल हमें निफ्टी के रूप में नज़र आ सकते हैं। तो इन लेवलों पर हमने अच्छी तरह वॉच रखना है, ध्यान रखना है, क्योंकि 2 दिन से निफ्टी ने कुछ ज़्यादा मूवमेंट किया नहीं है, इसलिए कल एक्सपायरी होने के कारण निफ्टी कुछ बड़ा कर सकता है ऊपर साइड में या नीचे साइड में। तो वो कल खुलने के बाद में ही मालूम पड़ेगा, क्योंकि आज रात में ग्लोबल मार्केट खुलने के बाद में कोई न्यूज़ आ जाता है या कोई किसी प्रकार का अगर मार्केट का सेंटीमेंट ख़राब करने के लिए कोई बात आ जाती है तो उसके ऊपर दोस्तों हमारा मार्केट सुबह रिएक्ट करेगा। तो निफ्टी के लिए ये लेवल अच्छी तरह से मार्क करके रखे ताकि सुबह ट्रेड करने में हमें आसानी हो। तो दोस्तों ये जो लेवल हमने यहाँ पर ड्रॉ किए हैं ये केवल और केवल सीखने के पर्पज़ से है। इसको सीखो, सीखने के बाद में इसके ऊपर आप पेपर ट्रेड में अप्लाई करो, तब जाके हमारे ध्यान में आएगा कि हम जो काम कर रहे हैं ये प्रॉपर हो रहा है या नहीं। हमारे पिछले वीडियो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार हमारे लेवल जो है डॉट टू डॉट काम करते हैं। तो इसलिए लेवल के ऊपर ध्यान रखें और उस लेवल पर आकर इंडेक्स किस प्रकार अपना काम करता है उस काम के ऊपर ध्यान रखें, तभी जाके हम अच्छे मार्केट में एनालिस्ट के रूप में सीख कर समझ कर आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों समझाने का यही प्रयास है कि सीखो, क्योंकि सीख कर ही कुछ किया जा सकता है। बिना सीखे अगर कुछ भी करोगे तो दोस्तों वो गैम्बलिंग है। तो आओ दोस्तों अभी निफ्टी के बारे में हमने जान लिया, तो जान लेते हैं अभी सेंसेक्स के बारे में कि सेंसेक्स में कल के दिन कौन से इम्पोर्टेंट लेवल हो सकते हैं, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों
सेंसेक्स हमें क्या कहता है। सेंसेक्स का बिल्कुल सेम निफ्टी के जैसा ही बिहेवियर हमें नज़र आ रहा है। ये ऊपर की साइड और नीचे की साइड, ये दोनों साइड में दोस्तों सेंसेक्स ने भी अपना 2 दिन का पूरा काम किया और उसी रेंज में सिमट कर सेंसेक्स रह गया है। तो कल सेंसेक्स हमें किस प्रकार की मूवमेंट दिखा सकता है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सेंसेक्स ने हमें क्लोजिंग दी है 77,044 के आसपास। तो ये क्लोजिंग के बाद दोस्तों यह भी कुछ आज ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिला, तो इसका भी हम लेवल ड्राइंग कर लेते हैं कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट लेवल सेंसेक्स में निकल कर आता है। तो सेंसेक्स ने जैसे 77,040 के आसपास क्लोजिंग दिया है, तो सबसे पहले अगर फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर निकलता है तो सेंसेक्स में 77,500 के आसपास पहला लेवल देखने को मिल सकता है। इसको भी अगर क्रॉस कर दे तो दूसरा लेवल 78,125 के आसपास, और इसके ऊपर भी अगर सेंसेक्स टिक जाता है तो तीसरा ऊपर के रजिस्ट्रेशन के रूप में 78,730 के आसपास ये 3 लेवल देखने को मिलेंगे। वैसे ही हमने ये डाउन साइड का भी लेवल यहाँ ड्रॉ करके रखे हैं। अगर फ्लैट ओपन होकर सेंसेक्स नीचे निकलता है तो सपोर्ट के रूप में 76,670 के आसपास पहला लेवल, दूसरा लेवल नीचे के साइड में सपोर्ट के रूप में 75,910 के आसपास, और ये भी अगर क्रॉस कर देता है तो फाइनल मजबूत सपोर्ट के रूप में 75,251 ये लेवल हमारे सामने आएगा। तो दोस्तों कल हमने सेंसेक्स पर भी नज़र रखनी है कि कैसे सेंसेक्स ओपन होता है। ओपन होने के बाद में ऊपर निकलता है तो पहला 77,500 के आसपास, और उसके ऊपर भी निकलता है तो 78,120 के आसपास। अगर उसके ऊपर भी अगर सेंसेक्स निकल जाता है तो तीसरा लेवल 78,730 के आसपास। वैसे ही नीचे की साइड में सपोर्ट के रूप में पहला लेवल 76,670 के आसपास, दूसरा लेवल निकलता है 75,911 के आसपास, और तीसरा लेवल 75,251। तो दोस्तों ये 3 इम्पोर्टेंट लेवल हमें सेंसेक्स में भी नज़र आ रहे हैं। तो कल हमारी नज़र इसके ऊपर भी होनी चाहिए कि कैसे सेंसेक्स भी रिएक्ट कर सकता है। तो दोस्तों मार्केट को समझने के लिए सबसे पहले ग्लोबल न्यूज़, ग्लोबल संकेत क्या है, बहुत सारी बातें होती हैं, उनको पढ़ने का हमने काम करना चाहिए ताकि कौन सा न्यूज़ आज मार्केट में काम कर रहा है। हमने पिछले देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने किस प्रकार वो टेरिफ वार में हर रोज़ न्यूज़ निकल कर आ रही थी, तो मार्केट में कितना बड़ा उछाल और डाउन साइड हमने कुछ दिनों में देखा है। तो बिल्कुल ग्लोबल जो संकेत होते हैं उनको हमने पढ़ना चाहिए, तब जाके हमें एक थोड़ा अंदाज़ा आ जाता है कि कल किस प्रकार मार्केट में मूवमेंट हो सकती है, क्या न्यूज़ है। उसके बाद दोस्तों मार्केट का ट्रेंड कैसा है, जैसे मैंने हमको बताया आपको कि अगर डेली में हम निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी में अभी ट्रेंड क्या दिखा रहा है। तो जैसे ये निफ्टी का चार्ट है, तो निफ्टी के चार्ट में डाउन साइड आकर ये ऊपर के साइड में हम देख सकते हैं कि कितना अच्छा रिकवरी यहाँ देखने को मिला है। लेकिन ये अगर ऊपर की साइड में निकलता है तो ऊपर की साइड में हमें ये इम्पोर्टेंट लेवल देखने को मिलता है। जैसे हमने दूसरा लेवल ड्रॉ करके रखा है 23,700 के आसपास, तो इसके ऊपर हमारी नज़र होनी चाहिए। यहाँ आकर निफ्टी क्या करता है। ट्रेंड तो अभी थोड़ा पुल बैक लेकर अप ट्रेंड में जाने की कोशिश यहाँ पर मार्केट कर रहा है। तो ये बहुत सारी बातें होती है, डेली, वीकली, मंथली, सब में हमने लॉन्ग व्यू का इंडेक्स का अगर हम देखें कि लॉन्ग जो इंडेक्स का व्यू है वो क्या हो सकता है, तो दोस्तों ये जानने की कोशिश करना चाहिए, तभी जाकर हमें मार्केट में क्या हो सकता है इसके बारे में मालूम चलेगा। तो आपकी मदद के लिए मैं तो बैठा ही हूँ। मैंने जिस प्रकार आपको लेवल निकाल कर दिए हैं, इन लेवल को आप वॉच करो, क्योंकि जब वॉच करेंगे तो आपके समझ में आएगा। क्योंकि ये बहुत लेवल निकालने के लिए बहुत मेहनत लगता है, क्योंकि जो मार्केट को जो समय दिया है वो समय देकर जो सीखा है वो सीखा हुआ ही चीज़ मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। तो आज आशा करता हूँ कि आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।